अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 25 दिसंबर है। मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम लेकर हाजिर हूँ 12 बड़ी खबरें जो आज पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जहां हम बात करेंगे अफ्रीका में अमेरिका की जैविक सरगर्मियों पर रूस का बड़ा आरोप। वहीं हम बात करेंगे कि ईरान ने व्हाट्सएप और गूगल पे पर पाबंदी खत्म की है। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि गजा में इजरायली हमले में 21 फलस्तीनी शहीद हुए हैं और 51 जख्मी हुए हैं। वहीं हम बात करेंगे यमनी फौज का फलस्तीनी हिमायत में एक और बड़ा मिसाइल हमला। वहीं हम बात करेंगे कि गजा में इजरायली फौज पर सराय अल कुदूस का घात लगाकर हमला। जहां शुरुआत करते हैं पहली खबर से। अफ्रीका में अमेरिका के जैविक और फौजी सरगर्मियों पर रूस ने बताया खतरा। जहां रूस का कहना है कि अफ्रीका में अमेरिका अपनी फौज और जैविक सरगर्मियों को तेजी से बढ़ा रहा है। रूस का दावा है कि अमेरिका अफ्रीका को एक तजुर्बा गाह की तरह इस्तेमाल कर रहा है और वहां के बाशिंदों को मुमकिन तौर पर खतरनाक बीमारियों का जरिया बना सकता है। इस मामले में नई तनाज़ात को भी हवा दे दी गई है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान ने व्हाट्सएप और गूगल पे पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान किया है। ईरान ने आखिरकार व्हाट्सएप और गूगल प्ले पर लगी पाबंदी को हटाने का ऐलान किया है। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक ये फैसला आवाम की सहूलत और डिजिटल तकदूस को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। अब ईरान के लोग इस प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बगैर किसी रोक टोक के कर सकेंगे। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में इंडोनेशियाई अस्पताल खाली करवाने पर मजबूर। गजा की सेहत वजारत के मुताबिक इजरायली फौज ने उत्तरी गजा के इंडोनेशियाई अस्पताल को जबरदस्त खाली करवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक कई मरीज, जिनमें से कुछ को चलने पर मजबूर किया गया, गजा सिटी में मीलों दूर दूसरे अस्पताल तक पहुंचे। इस वाक़ये ने इंसानी हुकूक और सेहत के बुनियादी उसूलों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सहाफ़ी हमाद पर गिरफ्तार। पश्चिम किनारे में इजरायली फौज की एक बड़ी कार्रवाई के दौरान ज़ारन ने 26 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ारन 133 दिनों से सख्त हालात में हिरासत में रखा गया। इसी ऑपरेशन में मशहूर सहाफ़ी हमाद तकतका को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई ने इंसानी हुकूक और सहाफ़ती आज़ादी पर सवालिया निशान लगा दिया है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फलस्तीनी ज़ियानी रहनुमा खालिद ज़ारर की तन्हाई में कैद 1 माह के लिए बढ़ाई गई। कैदियों की जमीयत फलस्तीनी कैदियों की जमीयत ने तस्दीक की है कि इस्राएली हुकूमत ने मशहूर सियासी रहनुमा खालिदा ज़ारर की तन्हाई में कैद को 1 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्हें अल रमला जेल में बंद करके रखा गया है और सियासी आज़ादी पर एक और बड़ा तसव्वुर किया जा रहा है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा पट्टी में इजरायली जुल्म जारी है। जहां बात की जाए 21 फलस्तीनी शहीद हुए और 51 घायल हुए। गजा पट्टी में इजरायली कब्जा फौज ने 3 अलग अलग वाकयात में 21 फलस्तीनी शहीद किए और 51 को जख्मी किया। कुछ जख्मी अफराद को मुश्किल से काम कर रहे अस्पतालों तक पहुंचाया गया, जबकि कई मलबे के नीचे फंसे रह गए। बचाव टीमों का कहना है कि इस्राएली बमबारी और रुकावटों की वजह से राहत ऑपरेशन लगभग नामुमकिन हो गया। मरकजी गजा में हमारे नामा निगार ने खबर दी कि देर अल बलहम के मशरिकी इलाके में इजरायली गोलीबारी में एक फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी हुए। उधर शुमाली रफा में एक इजरायली ड्रोन ने आम नागरिकों की मजलिस पर हमला कर एक फलस्तीनी को शहीद कर दिया, जबकि खान यूनुस के खजा शहर के इजरायली गाड़ियों की फायरिंग से कई लोगों की जान को खतरा हुआ। गजा पर इजरायली ज़राहियत के 445वें दिन तक शहीदों की तादाद
45,338 तक पहुंची, वही घायलों की 1,07,764 पहुंच चुकी है। वही आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमनी अफवाज ने अपनी मिसाइल ताकत का इस्तेमाल करते हुए तेल अवीव में एक अहम फौजी निशाने पर पैलेस्टीनी 2 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है, जो बेहद सटीक निशाने पर जाकर के गिरी है। यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहिया सरी ने एक बयान में बताया कि ये आला दर्जे की फौजी कार्रवाई फलस्तीनी अवाम और मज़ाहमत के लड़ाकों की हिमायत में की गई है। साथ ही गजा में इजरायली जुल्म का जवाब भी था। बयान में यमनी फौज और यमन के आज़ाद लोगों ने इजरायली, अमेरिकी, ब्रिटिश हमलों का मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी का ऐलान किया है। उन्होंने वाजे किया है कि गजा पर हमले खत्म होने और घेराबंदी हटाए जाने तक उनकी कार्रवाई और मजहबी जिम्मेदारी जारी रहेगी। इस हमले के बाद इजरायली इमरजेंसी सर्विस मागन डेविड अदोम के मुताबिक शेल्टर्स की तरफ भागते हुए 20 से ज्यादा बाशिंदे जख्मी हो गए हैं। हालांकि मिसाइल हमले से जानी नुकसान या तबाही की खबर नहीं आई है। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौर में WHO से अमेरिका की अलहदी मुमकिन। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की ट्रांजिशन टीम अमेरिका को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग करने की तैयारी कर रही है। यह कार्रवाई उनके दूसरे दौर की शुरुआत में हो सकती है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के ग्लोबल हेल्थ लॉ माहिर लॉरेंस गॉस्टिन ने इशारा किया है कि ट्रंप के पद ग्रहण करने से पहले ही दिन यह फैसला लिया जा सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इस मंसूबे पर रिपोर्ट करते हुए कई माहिरीनी के हवाले से तस्दीक की। हालांकि पूर्व व्हाइट हाउस कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर आशीष झा इस पर कोई बयान देने के लिए मौजूद नहीं थे। यह मंसूबा ट्रंप की पहले कोशिशों में मेल खाता है, जिसमें उन्हें WHO पर कोविड-19 महामारी को संभालने में नाकामी और चीन के प्रति झुकाव का इल्जाम लगाया गया था। 2020 में उन्होंने अमेरिका को WHO से अलग करने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसे बाद में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पलट दिया था। वहीं आप नौवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी वजीर खारजा का बयान, यमन और मज़ाहमत मोर्चे की हिमायत जारी रहेगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरगाची ने मंगलवार को यमनियों और दूसरे मज़ाहमत ग्रुप्स की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने ये बयान सशस्त्र अफवाज के 14वें कौमी कॉन्फ्रेंस में दिए हैं। अरगाची ने यमनियों की जंग के मैदान में कामयाबी और उनके मज़ाहमत मोर्चे, खासतौर पर फ़लस्तीनी मज़ाहमत और उनके मकसद के लिए किए गए खास इक़दामात की तारीफ की। उन्होंने इल्ज़ामात को खारिज करते हुए कहा कि ईरान सना हुकूमत का कोई फौजी मदद नहीं देता। अरगाची का कहना था कि यमनियों ने बगैर बाहरी मदद के अपनी सलाहियत साबित की है और दुश्मन का मुकाबला जारी रखा है। हालांकि उन्हें सख्त माशी और फौजी हालात का सामना जरूर करना पड़ा है। उन्होंने जोर दिया कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के बाद से यमनी अवाम ने फलस्तीनी मकसद के दिफा में अहम किरदार अदा किया है। अमेरिकी ज़ियोनी इतिहाद की शदीद बमबारी के बावजूद अपने बनाए हुए उन्नत मिसाइलों से मकबूजा इलाकों के दिल को निशाना बनाया गया है। अरगाची ने कहा कि इन मिसाइलों ने अमेरिकी ज़ियोनी इतिहाद के स्ट्रैटेजिक तजुर्बे को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी कानून साजों ने साउथ अफ्रीका के साथ रिश्तों की समीक्षा का इरादा छोड़ा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कानून साजों ने साउथ अफ्रीका के साथ रिश्तों की मुमकिना कौमी सलामती के खतरों के तहत समीक्षा करने की तजवीज़ को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सोमवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सालाना डिफेंस पॉलिसी बिल के एक संशोधित वर्जन पर दस्तखत किए, जिसमें वे संशोधन शामिल नहीं था जो जून में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मंजूर हुआ था। इस संशोधन में साउथ अफ्रीका के साथ रिश्तों की समीक्षा का मुतालबा किया गया था। इस साल की शुरुआत में 2 कांग्रेसमैन ने हाउस में एक द्विपक्षीय तजवीज़ पेश की थी,
जिसमें साउथ अफ्रीका की मुख्तलिफ खारिज पॉलिसियों की तनकीद की गई। खास तौर पर उनके उस पर केस पर सवाल उठाया गया था जिसे उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दायर किया था। इसमें साउथ अफ्रीका ने इसराइल पर नस्ल कुशी का इल्जाम भी लगाया था। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली वजीर खारजा गिदोन सार ने यमनी अफवाज को दहशतगर्द तंजीम घोषित करने की कोशिश तेज की है। इजरायली वजीर खारजा गिदोन सार ने यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम में इजरायली सिफारत खानों को हिमायत दी गई है। यमनी अफवाज को दहशतगर्द तंजीम देने के लिए कोशिशों को भी अपनी तेज कर दिया है। ये कार्रवाई इजरायली हुकूमत की उस मुहिम का हिस्सा है जो यमनी मज़ाहमत और उनके हालिया फौजी इक़दामात के जवाब में शुरू की गई है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सराय अल कुदूस जो इस्लामिक जिहाद मूवमेंट का फौजी बाजू है, उसने ये ऐलान किया है कि उनके मुजाहिदीन ने रविवार की शाम गजा पट्टी के शुमाली इलाके में 12 इजरायली फौजियों को घात लगाकर निशाना बनाया। ये वाक़या अल अज़बा के इलाके में हुआ जहां मुजाहिदीन ने पहले से एक घर को मखसूस कर दिया था। जैसे ही इजरायली फौज ने वहां पनाह ली, घर में लगाए गए मखसूस धमाके किए गए। इसके अलावा राहत के लिए पहुंची इजरायली फौज की गाड़ियों पर मार्कवा टैंक के खिलाफ धमाकेदार हमला किया गया। सराया अल कुदूस ने बयान में बताया कि अबद अल दाइम इलाके में फौजियों के खिलाफ जीरो डिस्टेंस पर दरमियानी हथियारों के एंटी पर्सनल बारूद का इस्तेमाल कर झड़पें जारी रही। इसी दौरान अल अक्सा ब्रिगेड्स जो फतह मूवमेंट का फौजी बाजू है, उसने नेट सारिम इलाके में इजरायली फौज और उनके वाहनों पर 107 कैलिबर रॉकेट से हमला किया। इजरायली फौज के तर्जुमान ने सोमवार की शाम तस्दीक की कि इस झड़प में उनका एक डिप्टी कमांडर और 2 फौजी मारे गए हैं जो कफीर ब्रिगेड से ताल्लुक रखते थे। इस मौके पर अल कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि दुश्मन अपनी असली नाकामियों और फौजियों की माली हालात को छुपा रहा है ताकि अपनी फौज की साख को बरकरार रख सके, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। कैसी लगी आज की 12 बड़ी खबरें? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।